Namaskar to all of you. As it is well known that history is a very major part of UPSC CSE Civil Services syllabus, and it is being divided into a lot of different fractions we can say, जिसमें से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा चंक है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हम लोग उसी से उस इंडियन हिस्ट्री के ही तीन पार्ट्स हैं, एंशियंट है, मिडीवल है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। तो ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, बट दिस इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट एंड दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक दैट विल बी स्टार्टिंग विद। नाउ बिफोर बिगिनिंग विद वॉट इज़ एंशियंट हिस्ट्री और मिडीवल क्या है या मॉडर्न क्या है, वी विल फर्स्ट नो अबाउट वॉट एग्जैक्टली हिस्ट्री इज़ और इसको कहाँ से हम डिराइव करते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, वी हैव नॉट बीन एबल टू विटनेस इट। तो इफ़ वी हैव नॉट विटनेस्ड इट, अगर हमने देखा नहीं है अपनी आँखों से, सुना नहीं है, तो हम कैसे उस चीज़ को माने एंड क्या चीज़ें हैं जो एज एविडेंसेस काम करती हैं। So this will be the first video and we'll be starting with Indian history, and the first lecture today will be of introduction to ancient history. Now what is history? As we can see, study of past events, particularly human affairs. These events are divided into different periods, ages and phases. Now a very brief, very minimalistic, very short crisp description is that history is accumulation of past events which are being studied. past events का एक amalgamation, एक accumulation होता है। पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करते हैं? ह्यूमन अफेयर्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं। सो पास्ट इवेंट्स और ह्यूमन अफेयर्स के बारे में बात करना, उनके बारे में स्टडी करना इज़ बेसिकली हिस्ट्री। नाउ व्हेन इट गेट्स क्लियर, नाउ वी कम ऑन टू कि जो ये इवेंट्स हैं या ह्यूमन अफेयर्स हैं वो डिफरेंट पीरियड्स में, एजेस में और फेजेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है? बिकॉज अभी क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था एंड आगे क्या चलेगा, विल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ से 2 लाख years ago things were very different, 10,000 years ago things were very different, today things are very different, tomorrow 1,000 years later things will be very different. एंड हिस्ट्री 2 लाख साल पहले की और 10,000 साल पहले की दोनों हिस्ट्री हैं, 100 साल पहले की भी हिस्ट्री है, परंतु क्या वो सब एक चीज़ के अंदर कैटेगराइज की जा सकती हैं? एब्सोल्युटली नॉट। द क्वेश्चन अराइजेज वाई? बिकॉज इवन दो वो सब हिस्ट्री हैं, इवन दो सेम कंट्री की, सेम रीजन की हिस्ट्री हैं, सेम जोग्राफिकल एंटिटी की हिस्ट्री हो सकती हैं, वो जो बाद में डिवीज़न भी हुआ हो या बढ़ा हो, कम हुआ हो, अलग अलग रूलर्स के द्वारा रूल किया गया हो, अलग अलग उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस रहे हों, परंतु हर पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर फेज़ के बाद चीज़ें इवॉल्व होती हैं, इसीलिए उनको डीकंस्ट्रक्ट करके अलग अलग पीरियड्स में, एजेस में और फेजेस के अंदर हमें डिवाइड करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कौन से फेजेस के अंदर जो इंडियन हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है। तो 3 ब्रॉड फेजेस है, एंशियंट है, मिडीवल है और मॉडर्न है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। नाउ एंशियंट हिस्ट्री हम बेसिकली फर्स्ट उसी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो एंशियंट हिस्ट्री क्या है? इट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक फेज। इसकी टाइमलाइन क्या होती है? 2 to 1 lakh million years ago. MYA stands for million years ago to 750 CE। ठीक है, तो ये हमारा टाइम लाइन है जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो 2 फोल्ड डिवीजन है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस के अंदर, सिंस इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं पर से, it is very important that we thoroughly know what the syllabus demands us to read, what the question paper wants us to know. So यूपीएससी क्या चाहता है? आर्ट एंड कल्चर की थीम्स हैं और नॉन आर्ट एंड कल्चर की थीम्स हैं। अब आर्ट एंड कल्चर की थीम्स के अंदर क्या है? इंडियन हेरिटेज है, इंडियन कल्चर है,
बेसिकली जिसको इंडियन आर्ट एंड कल्चर बोला जाता है, और एक है नॉन आर्ट एंड कल्चर। दोनों ही जीएस प्रीलिम्स में आते हैं, परंतु मेंस और प्रीलिम्स में आते हैं, परंतु मेंस के अंदर दिस इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आर्ट एंड कल्चर थीम्स के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेंस का राइटिंग एंड पेपर। नाउ विल कम ऑन टू आर्ट एंड कल्चर की जो थीम्स हैं वो क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करता है। आर्ट फॉर्म्स आ जाएंगी उसके अंदर, लैंग्वेजेस और लिटरेचर आ जाएगा, रिलीजियस फिलॉसफी आ जाएगी, एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, और साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि किस प्रकार की आर्ट फॉर्म्स उस टाइम पीरियड के अंदर होती थी, लैंग्वेजेस कैसा होती थी, और उन लैंग्वेजेस के अंदर कंस्ट्रक्टेड लिटरेचर कैसा होता था, वो क्या पोर्ट्रे करता था। बिकॉज जो भी आर्ट फॉर्म्स होती हैं या फिर लैंग्वेजेस होती हैं, लिटरेचर होता है या फिलॉसफीज़ होती हैं, किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है या किस प्रकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें हमें उस सिविलाइजेशन के बारे में बताती हैं। तो these are the major things which we will read about in art and culture themes. And now coming on to non art and culture themes, तो इसके अंदर हमें पॉलिटिकल थीम्स मिलेंगी, इकोनॉमिक थीम्स मिलेंगी और सोशल थीम्स मिलेंगी। ये 3 थीम्स जो हमें हैं नॉन आर्ट एंड कल्चर थीम्स के अंदर मिलेंगे, एंड दीज आर द 5 दैट विल फाइंड इन आर्ट एंड कल्चर थीम्स। नाउ मूविंग ऑन टू स्कोप ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ स्कोप से यहाँ पे क्या मतलब है कि किस एक्सटेंट तक या किस रेंज तक जो टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। वेल, इफ़ यू ऑल नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द नोट्स, दीज आर वेरी क्रिस्प इन शॉर्ट नोट्स। आपको सब वीडियोज़ के अंदर इसी प्रकार के नोट्स मिलेंगे, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या बात कर रहे थे कि स्कोप ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्या है। नाउ जो स्कोप है इट रेफर्स टू एक्सटेंट और रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडेड, कि किस दायरे तक हमने टॉपिक्स की बात की है, किस दायरे तक हमने किसी चीज़ को डिस्कस किया है। नाउ ऑल दी फेजेस, पीरियड्स, एजेस बिटवीन 2 to 1 लाख मिलियन ईयर्स गो टू 750 CE कवर किए गए हैं। एज आई टोल्ड, ये टाइमलाइन है जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज़ कवर्ड। नाउ इन दिस एंटायर फेज स्टोन एज मिलेगी हमें, कैल्कोलिथिक कल्चर मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगी, वैदिक एज मिलेगी, मेगालिथिक कल्चर मिलेगा, पोस्ट वैदिक एज मिलेगी, मौर्यन एज मिलेगी, पोस्ट मौर्यन एज मिलेगी, पोस्ट मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं, एंड एज ऑफ गुप्ताज मिलेंगे और पोस्ट गुप्ता एज मिलेगी। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स जो हमें इस फेज़ के अंदर मिलेंगे। इनको हम आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस भी करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ स्टेटस से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, व्हाट डू दे मीन बाय स्टेटस इज इट रेफर्स टू पोजिशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन ऑल स्कीम्स ऑफ जनरल स्टडीज़। अब स्टेटस से उनका क्या मतलब है, इट इज़ दी पोजीशन ऑफ सेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एज इन की जनरल स्टडीज़ में कहाँ कहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहाँ कहाँ किस किस स्टेचर पे स्टैंड करती है। एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन आर्ट एंड कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट टू what weighs more in the exams. Both will equally play an important role, so we'll be reading about both of them. This was an introductory video. Next के अंदर we will also read another one will also be a basic starting will be the basic introduction about how and from where do we derive the sources की primary और secondary sources. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री के प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, which is very important. If we begin to read about history, we really need to know from where do the sources or from where do we extract the information. So we will read about that in the next video. So stay tuned all of you, and you can ask your queries whatsoever in the comment section, and I would urge you all to spread the video with your friends who are all reading, and all the suggestions and feedbacks are wholeheartedly welcomed. I would love to see your response on the video. And yes, that's it for today's video. Namaskar to all of you.